नमस्कार दोस्तों, मैं अनिक गोयल आज आपके सामने फिर से एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूँ। प्रतिशत का अर्थ था संकेत। इसमें प्रतिशत के बारे में तथा उसके संकेत और उस पर आधारित सभी प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए प्रतिशत। ठीक है, प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है दोस्तों, पहला है प्रति, दूसरा है शत। ठीक है दोस्तों, इसमें प्रति का अर्थ होता है प्रत्येक। ठीक है, प्रति का अर्थ होता है प्रत्येक। इसे इंग्लिश में पर भी कहते हैं, होता है प्रत्येक पर, तथा शत का अर्थ होता है 100। ठीक है, इसे इंग्लिश में सेंट कहते हैं। इसे इंग्लिश में सेंट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रति का अर्थ होता है प्रत्येक और शत का अर्थ होता है 100। ठीक है, प्रत्येक को इंग्लिश में पर कहते हैं और 100 को सेंट कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आते हैं हम सीधे सीधे उदाहरण पे। तो आइए अब हम उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण में कैसे देखेंगे उदाहरण। ठीक है दोस्तों, और ये भी जानते रहिए इसका चिन्ह हमने बताया नहीं हमने, इसका चिन्ह ये। ठीक है, ये इसका चिन्ह ही ऐसे है। ठीक है, इस तरह से इसका चिन्ह लगाते हैं। अब देखिए दोस्तों, उदाहरण में हम देखते हैं कोई भी सामान देखते हैं या कोई भी चीज़ देखते हैं कि उसका हम प्रतिशत कैसे निकालेंगे। ठीक है, यानी कि अगर हम देखें 25% लिखा हुआ है, 25% को हम अर्थ कैसे लिखेंगे? 25% का अर्थ क्या हुआ? 25% का अर्थ। ठीक है, तो इस 25% को हम लिखेंगे 25, इसे लिख देते हैं 25% बराबर 25/100। 25/100 अर्थात यानी कितना आ गया? 25 से कम 25, 25 का 100। 25 का पहाड़ा ही पढ़ सकते हैं, 5 के पहाड़े से भी काट सकते हैं। हमने डायरेक्ट काट दिया है, अब 5 के पहाड़े से भी पढ़ सकते हैं। 5 × 25 = 25, फिर 20 × 25 फिर 20 आ जाएगा नीचे, फिर 5 कम 5, 5 × 20। ठीक है, आएगा आपका 1/4। ये भी आपका इस तरह से निकालते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें यह भी बताया जाएगा इस अध्याय में आपको, इस टॉपिक में, कि प्रतिशत से भिन्नों में या भिन्नों को प्रतिशत में किस तरह से बदलते हैं। ठीक है, तो हम आइए अगला जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं, भिन्नों को प्रतिशत में बदलना। ठीक है, लिखते हैं भिन्नों को प्रतिशत में बदलना। भिन्नों को प्रतिशत में बदलना। ठीक है दोस्तों, भिन्नों को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे? सीधे सीधे उदाहरण लिखते हैं। उदाहरण में देखते हैं 3/4 दिया हुआ है। सबसे पहला उदाहरण है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 कर देते हैं। 3/4 को प्रतिशत में बदलने के लिए हम 3/4 को 100 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। जैसे ही 100 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 3/4 × 100/100। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे? 4 से हम 100 में भाग देंगे। 4 से अगर हम 100 को काटते हैं, 4 दूनी 8, 10 में से 8 गए 2, 4 × 5 = 20, यानी 25 का 100 होता है। ठीक है, अब इसको लिख लेंगे 3 × 25/100, यानी कि यह आ गया आपका 75/100। तो हम इसे प्रतिशत में जब लिखेंगे तो लिखेंगे 75%। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से लिखते हैं।
दूसरा उदाहरण देखिए, जितना अधिक से अधिक उदाहरण समझेंगे उतना ही अधिक से अधिक आपको समझने में आसानी होगी। 16/5, 16/5 को देखते हैं। देखिए 16/5, इसमें भी वही प्रोसेस करते हैं, 100 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, ठीक है। अब 5 से इस 100 में भाग देते हैं, 20, 25, 100 सबको मालूम है, 5 दूना 10, 0 उतर जाएगा, ठीक है। 16 गुणे 20/100, ठीक है दोस्तों। यहाँ से देखिए कोई भी संख्या कटेगी नहीं, हम 0 से 0 नहीं काटेंगे, क्योंकि अगर हम 0 से 0 काट देंगे तो क्या होगा, हमें प्रतिशत में बदलना है इसको, ठीक है। तो ये प्रतिशत में नहीं बदल पाएंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे 16 दूनी 32, 320/100, ठीक है दोस्तों, 320/100। आगे बढ़ते हैं, ये यहाँ पर क्या हो गया, उत्तर हो गया, ठीक है दोस्तों। अगला देखिए, अगला उदाहरण है, अगले उदाहरण में देखिए हम देखते हैं तीसरा उदाहरण में लिखते हैं 2/3। 2/3 में भी, इस पर भी वही प्रोसेस करेंगे, सॉरी 2/3 लिखा हुआ है, ठीक है। गुणे 100/100 बराबर कितना आ जाएगा, 3 से ये इसमें भाग कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हम ऊपर 200 लिख देते हैं और नीचे 3 रहा देते हैं, ऊपर 200 लिख दें, बटे 3 लिख दें, गुणे 1/100 लिख दें, क्योंकि हमें प्रतिशत में बदलना है, परसेंटेज में बदलना है। अगर हम ऐसे नहीं लिखेंगे तो नहीं बदल पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कितना लिखेंगे, देखिए इसका उत्तर आपका किस में आएगा, सही बटे में आएगा, ठीक है। हम यहाँ भाग करके दिखा दे रहे हैं, 3 से 200 में जब भाग देंगे, 3 × 18, ठीक है, 10 में से 8 गए 2, 3 × 18, ठीक है दोस्तों। इसका जो सही बटे का उत्तर आएगा वो कितना आ जाएगा, 66 सही 2/3, ठीक है दोस्तों, 66 सही 2/3 आ जाएगा इसका आंसर, 66 सही 2/3, ठीक है। गुणे 1/100 लिखा हुआ है यहाँ पर, तो हम लिखेंगे इसको 66 सही 2/3%। अगला उदाहरण देख लेते हैं, चौथा 30/80, ठीक है। इसे उसी तरह करेंगे, 30/80 लिख लेते हैं, ऊपर नीचे किससे गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, फिर अगली लाइन में लिखेंगे, देखिए यहाँ से इससे कुछ कटना होगा तो यहाँ पर ये कट जाएगा, ठीक है दोस्तों। हम देखते हैं ऊपर का गुणा कर देते हैं, अगर 30 का गुणा 100 में करेंगे 3000/80 गुणे 1/100, ठीक है। 1 0 से 1 0 काट देंगे, 300/8 गुणे 1/100, ठीक है। वैसे ही जैसे हमने ऊपर किया तो वैसे यहाँ भी भाग देंगे, 8 से 300 में भाग दिया अगर तो कितना जाएगा, 8 × 24, 832 नहीं जाएगा, इसलिए 8 × 24 जाएगा, ठीक है। 6 उतार देंगे, 0 उतार देंगे, 8 से 56 जाएगा, 8 से 64 जा नहीं सकता है, 8 से तो 56 जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 10 में से 6 गए 4 आ गया, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 37 सही 4/8, ठीक है, गुणे 1/100, ठीक है दोस्तों। अब 4 ये कर सकता है, 4 × 1 = 4, 4 दूनी 8, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं, 37 सही 1/2 गुणे 1/100,
100, 37 सही, 1/2%। ठीक है, चलिए अगली तरफ बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं कि दशमलव से, ठीक है, दशमलव को कैसे हम प्रतिशत में बदलेंगे। दूसरे यहाँ पर टॉपिक ले लेते हैं। इससे पहला टॉपिक हमने लिया था प्रतिशत से भिन्न को प्रतिशत में बदलना, और दूसरा ले लेते हैं दशमलव राशि को प्रतिशत में बदलना। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ऐसे उदाहरण, सीधे सीधे उदाहरण ही लेते हैं। उदाहरण देने से क्या होता है, आसानी से समझ आता है। ठीक है, यहाँ पे इसको कवर कर देते हैं क्योंकि ये रफ कार्य किया हमने। ठीक है दोस्तों, अब लिख भी देते हैं ताकि आपको दिक्कत भी ना हो। अब देखिए उदाहरण के दिए हमने, पहला उदाहरण लिया हमने 0.25। ठीक है दोस्तों, अब इसे कैसे करेंगे, दशमलव को प्रतिशत में बदलना। तो 0.25 लिखेंगे, वही प्रोसेस पहले वाला है, गुणे 100/100 पूरे के बेटे लिख देते हैं सीधे सीधे। ठीक है, अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं, अब हम यहाँ ये देख रहे हैं कि हम जैसे ही इन दोनों का गुणा करते हैं, इन दोनों का अगर हम गुणा करते हैं तो ये 25 आ जाता है। ठीक है, अब पूरा लिख भी देते हैं, 25 100 लिखेंगे ऊपर और नीचे लिखेंगे 100। यहाँ पर 2 अंक पे दशमलव लगा, इसलिए हम 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे। तो ये कितना आ गया आपका 25/100। ठीक है दोस्तों, तो 25/100 इसको काटना नहीं है। ठीक है, इसे हमें प्रतिशत में लिखना है, तो हम इसे लिखेंगे 25%। ठीक है दोस्तों, अगला उदाहरण देख लेते हैं। दूसरा 0.125। ठीक है, 0.125। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें वही प्रोसेस करेंगे, 0.125 लिखते हैं, गुणे 100 करते हैं, बटे 100 करते हैं। फिर नीचे क्या करेंगे, 125 लिखेंगे और आगे 2 जीरो लगा देंगे। ठीक है, फिर बटे 100 लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, प्रतिशत में बदलना है तो हमें जीरो काटना नहीं है बल्कि उसका गुणा कर देना है। अब यहाँ पर 1 2 3 अंक पे यहाँ दशमलव है, तो यहाँ पर भी 1 2 3 अंक पे दशमलव लगा देंगे। इसे लिखेंगे 12.5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 12.5 भी लिख सकते हैं, इसे बटे 100 कर देंगे, यानी कि 12.5% या जिसे 12.5% भी कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा उदाहरण देखिए 0.06। अब इसे देखते हैं, 0.06 गुणे 100 ठीक है, इसका गुणा करते हैं तो 600 लिखेंगे यहाँ पे, बटे 100 लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, 600 बटे 100 आ गया है। यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव लगा, इसलिए हम 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे। इसे 6/100 लिखेंगे। ठीक है, यानी कि 6%। ठीक है, एक आखिरी उदाहरण भी देख लीजिए। आखिरी उदाहरण हमें दिखा हुआ है 1.35। 1.35 गुणे 100/100। ठीक है, 135 के, फिर उसके बाद 2 जीरो, फिर 100। ठीक है दोस्तों, ये 2 अंक पे दशमलव लगाना है, 2 अंक पे दशमलव लगा देते हैं। 135/100 यानी कि 135%। ठीक है दोस्तों, प्रतिशत राशि को दशमलव में बदलना अगला टॉपिक है हमारा। तीसरा है
प्रतिशत राशि को भिन्न रूप में बदलना। ठीक है दोस्तों, प्रतिशत राशि को भिन्न रूप में बदलना है। सॉरी, दशमलव बोल दिया हमने। भिन्न रूप में बदलना। ठीक है दोस्तों, आइए उदाहरण देखते हैं इसका। उदाहरण में क्या लिखेंगे? पहला उदाहरण लेते हैं। 30%। ठीक है, 30% यानी 30% तो कितना लिख सकते हैं हम? 30/100। ठीक है, अब हम इसे यहाँ पर काट सकते हैं। ठीक है, इसे यहाँ पर काट सकते हैं। प्रतिशत हमेशा 100 को दिखाता है, अभी अब बताया आपको। तो इसे यहाँ पर काट सकते हैं, तो 0 से 0 कट जाएगा, 3/10 आ जाएगा। यही इसका उत्तर है। ठीक है, दूसरा उदाहरण भी देख लीजिए। 220%। ठीक है दोस्तों, 220%, इसमें क्या लिखेंगे? 220/100, 0 से 0 कट गया, 22/10। इसको भी काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 5 10। क्या 11/5 आ गया। फिर उदाहरण भी एक देख लीजिए। ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है। 16 सही 2/3, प्रतिशत। 16 सही 2/3 प्रतिशत। ठीक है, तो इसका पहले हम क्या कर लेते हैं? गुणा कर लेते हैं। 16 त्रिक 48, 48 और 2 50, 50/3 लिख देंगे प्रतिशत। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करेंगे? 50/3। ठीक है दोस्तों, गुणे 1/100। ठीक है, देखिए 50/3 गुणे 1/100। हम इसे और समझाने के लिए यहाँ पर एक सरल तरीका भी बता देते हैं आपको। 50/3 लिखेंगे। ठीक है, और इस पूरे के डिवाइड हम कितना लिख देंगे? 100 लिख देंगे। तो अगर हम इस तरह से लिखते हैं, यहाँ नहीं रहेगा, इस तरह से लिखते हैं 100/1 अगर इसको लिखते हैं, तो जैसे ये पलटेगा, ये रिवर्स होगा, यहाँ पर ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे 50/3 गुणे 1/100। ये रिवर्स हो जाता है, 50/3 गुणे 1/100। 0 से 0 कट जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, यानी कि 1/6। ठीक है, इसका जो आंसर आएगा 1/6 आएगा। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं कि किसी भी चीज़ का प्रतिशत कैसे ज्ञात करेंगे। अभी तक तो हमने परिवर्तित रूप बताया आपको, अब हम बता रहे हैं प्रतिशत ज्ञात करना। प्रतिशत ज्ञात करना, जैसे देखिए इसमें भी उदाहरण ही लेते हैं। जैसे हम सामान खरीदने जाते हैं तो हमसे बोला जाता है कि यह सामान 10% छूट के साथ मिल रहा है। ठीक है, इस सामान पे 10% जो है एक्स्ट्रा दिया जा रहा है। वो 10% है क्या, मतलब उस रुपए से कैसे हम 10% उसका प्रतिशत ज्ञात करेंगे। तो जैसे उदाहरण देखते हैं, जैसे उदाहरण पहले लेते हैं। 180 रुपए का 20% ज्ञात करिए। ठीक है दोस्तों, 180 रुपए का 20% ज्ञात करना है, तो 180 गुणे 20% लिख दें। कहाँ लिखा है तो कहाँ मतलब गुणा, यानी 180 गुणे 20/100। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट गया, इधर से 1 0 से 1 0 कट गया।
18 दूना 36, यहाँ लिख लीजिए, नहीं समझ में आ रहा है तो 18 दूना, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 36 रुपये, यही आपका प्रतिशत होगा। ठीक है दोस्तों, दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। लिखा हुआ है, इसे क्वेश्चन लिखा है, किसी गांव की कुल आबादी 2000 है। कितनी दोस्तों? 2000 है। इसमें 35% स्त्रियां हैं तथा शेष पुरुष है, पुरुष व बच्चे भी हैं, इसमें बच्चे हैं। स्त्रियों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसकी संख्या ज्ञात करने के लिए करेंगे, यहाँ लिखते हैं हल। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए 2000 आबादी है और 35% स्त्रियां हैं, तो यहाँ लिखेंगे स्त्रियों की संख्या बराबर 2000 का 35%। 2000 गुणे 35/100। ठीक है दोस्तों, फिर 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। 20 गुणे 35, 35 दूना 70 होता है। ठीक है, 700 स्त्रियों की संख्या आ गई आपकी 700। ठीक है दोस्तों, अगला उदाहरण देख लेते हैं। अगला उदाहरण देखिए दोस्तों, अगला उदाहरण लिखा हुआ है, न्यूटन ने अपनी कक्षा में कुल अंकों के 75% अंक प्राप्त किए। यदि कुल अंक 800 हैं तो न्यूटन ने कितने अंक प्राप्त किए? न्यूटन ने कितने अंक प्राप्त किए? ठीक है दोस्तों, ये आपका प्रश्न है। अब देखिए हम इसका हल कैसे करेंगे। इसका हल कैसे करेंगे, देखिए इसमें लिखा हुआ है न्यूटन ने कितने अंक प्राप्त किए, ये पूछा जा रहा है हमसे। तो न्यूटन ने कितने अंक प्राप्त किए, तो यहाँ लिखेंगे
न्यूटन द्वारा प्राप्त अंक, न्यूटन द्वारा प्राप्त अंक। ठीक है दोस्तों, तो 800 का 75%, ठीक है, यानी 800 गुणे 75/100, ठीक है। 0 से 0 कट गया आपका, 8 गुणे 75, ठीक है। अगर हम इसका गुणा करते हैं 8 5 40, ठीक है, हासिल लगा 4, 8 से तो 56 4 60, 600 आ गया, क्या आ गया, अंक आ गया, ये आपका आंसर है। ठीक है, अगला उदाहरण देख लेते हैं। श्रुति ने, ऊपर वाले जैसा एक प्रश्न है, 65% अंक वार्षिक परीक्षा में प्राप्त किए। यदि पूर्णांक 500 हो तो श्रुति ने कुल कितने अंक प्राप्त की। देखिए इसका हल भी ऊपर की तरह ही होगा, ठीक है। श्रुति द्वारा प्राप्त अंक बराबर 500 का 65%, 500 गुणे 65/100, 0 से 0 कट गए सारे, 5 गुणे 65, 5 बचे 25, ठीक है, हासिल लगा 2, 5 6 30 2 32, 325 अंक। ठीक है दोस्तों, ये आपका प्रतिशत ज्ञात करने की विधि हो गई। इसमें हमने 4 उदाहरण दिए आपको, ठीक है। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, एक राशि को दूसरी राशि में किस तरह से व्यक्त करते हैं, ठीक है। एक राशि को, ठीक है, एक राशि को दूसरी राशि के प्रतिशत के रूप में प्रदर्शित करना, ठीक है। ये आपका टॉपिक है, सॉरी पॉइंट है। देखिए दोस्तों, हम इसे एक चित्र के वाले प्रश्न से पहले शुरुआत करते हैं। इसका जो उदाहरण लेते हैं, एक चित्र वाले प्रश्न से लेते हैं। देखिए एक चित्र बना हुआ है,
ठीक है, इसके 8 भाग कर लेते हैं। हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब इसके इतने भाग कलर कर देते हैं, मतलब कवर कर दे रहे हैं हम इसको। ठीक है, ये सारे भाग इसके कवर हो गए कलर में, यानी कि 2 भाग जो है हमें, ये क्या दिख रहा है, इसके 2 भाग जो हमें अलग से दिख रहे हैं। ठीक है, ये 2 भाग हमको ये अलग से दिख रहा है। ठीक है, ठीक है, 2 भाग हमको इसके अलग से कलर दिख रहे हैं। तो आइए इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं देखते हैं। प्रश्न क्या पूछा है हमसे, हमें ये प्रश्न पूछा है कि चित्र का उपरोक्त चित्र का कितने प्रतिशत भाग छायांकित है। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न पूछा है। तो हम यहाँ देख रहे हैं वृत्त के 8 भाग हैं, 1 2 3 4। ठीक है, हम अलग अलग भी कर दे रहे हैं इसको ताकि आपको दिखाई दे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 भाग हैं इसके। 8 में से 6 भाग क्या है इसके, छायांकित कर दिए गए हैं। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत भाग आपके छायांकित है, प्रतिशत पूछ रहा है, न कि संख्या पूछ रहा है। तो हम इसे देखिए, जितने भाग छायांकित हैं हम उसे ऊपर लिखते हैं, और जितने भाग नहीं दिए गए हैं गोले के संपूर्ण भाग को नीचे लिखते हैं। ठीक है, अभी 6/8 को हम वही पुराने वाले तरीके से, पिछले तरीका हमने बताया आपको, प्रतिशत में बदलने के लिए भिन्न को क्या करते हैं, 100 से ऊपर नीचे भाग कर देते हैं। ठीक है, 100 से ऊपर नीचे भाग करने से यहाँ पर क्या होगा, आपके जो भी संख्याएं दी गई, जैसे यहाँ 600 दिया गया है, 600/8। ठीक है, गुणे 1/100 कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर इसको हम काट देते हैं। 8 7 56 4 8 5 40, 75 गुणे 1/100, यानी कि कितने प्रतिशत भाग इसके जो है छायांकित रहे, 75% भाग इसका छायांकित है। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, अगला उदाहरण देते हैं। उदाहरण नंबर 2, ये 1 था। उदाहरण नंबर 2 में देखिए दिया गया है, प्रतीक्षा ने वार्षिक परीक्षा में 700 में से 490 अंक प्राप्त किए, उसे कुल कितने प्रतिशत अंक मिले। ठीक है दोस्तों, यह हमारा प्रश्न है। अब देखिए इसे सॉल्व कैसे करना है। सीधे सीधे दिया गया है 700 में से 490। ठीक है, तो हमें मालूम है
हल लिख देते हैं। 490 ऊपर लिखेंगे और 700 नीचे लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह से नंबर मिलता है हमें परीक्षाओं में। और गुणे का निशान लगाएंगे यहाँ पे, तो गुणे कितना कर देंगे, गुणे 100 कर देंगे। ठीक है, हम एक बार भी गुणा कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि बटे 100 से सीधे सीधे भाग कर सकते हैं। इसको काट करके 100 से भाग कर सकते हैं। ठीक है, गुणे 100 लिख देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, जितना उत्तर आएगा उसके आगे परसेंटेज में लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रतिशत पर बदलना है, इसलिए 100 पर ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। आगे देखिए, इस 1/100 को तो वैसे ही रखेंगे, 490 गुणे 100 बटे 700 एक तरफ कर लें और इसे एक तरफ कर लें। ठीक है, ये आपके सरलीकरण के लिए किया जा रहा है। 0 से 0 कट गया। ठीक है, 7 7 49 और ये 0 बचना तो 0 काट दें। 70 गुणे 1/100 यानी कितने प्रतिशत अंक हो गए आपके, 70% अंक जो है मिले। ठीक है दोस्तों, अगला उदाहरण देखते हैं। अगले उदाहरण में दिया गया है जैसे पहले वाले की तरह दूसरे वाली तरह फिर से दूसरा लगा लेते हैं। तीसरा प्रश्न उदाहरण भी देख लेते हैं। दीपक ने 600 अंकों में से 390 अंक प्राप्त किए। उसके द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत ज्ञात करिए। ठीक है, 690 में से 390 मिले हैं उसको। ठीक है, हम सीधे सीधे देख रहे हैं, 390 ऊपर लिख देंगे, 600 नीचे लिख देंगे और 100 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे 390 गुणे 100 बटे 600 गुणे 1/100, 0 से 0 कट गया यहाँ पे। ठीक है, 6 6 36 और 3 बचा है यहाँ पे, 6 5 30। ठीक है, कितना आ गया, 65 गुणे 1/100 यानी कि 65% अंक। ये अब अगला टॉपिक है दोस्तों, बढ़ा हुआ प्रतिशत ज्ञात करना। बढ़ा हुआ प्रतिशत ज्ञात करना। ठीक है दोस्तों, बढ़ा हुआ प्रतिशत कैसे ज्ञात करते हैं, जिसे दिया हुआ है प्रश्न लिखते हैं। उदाहरण, डीजल का मूल्य 27 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर था। अब उसका मूल्य बढ़कर 33 रुपये प्रति लीटर हो गया। डीजल के मूल्य में
कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? ठीक है बच्चों, ये हमारा प्रश्न है। देखिए फिर से लगाएंगे कैसे। इसको लगाने से के लिए हमारे पास दो फार्मूले दिए हुए हैं, एक तो बढ़ा हुआ प्रतिशत का है, एक घटा हुआ प्रतिशत, जो आगे बताएंगे। ठीक है, तो बढ़े हुए प्रतिशत को ज्ञात करने का फार्मूला अभी लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके पहले लिख लेते हैं, इसे इसको हल करना शुरू करते हैं। तो इसी में आपको फार्मूला भी लिख देंगे। ठीक है, डीजल का बढ़ा मूल्य बराबर वर्तमान मूल्य प्रति लीटर माइनस पहले का मूल्य प्रति लीटर। ठीक है, ₹33 क्या है आपका मूल्य, बढ़ा हुआ मूल्य है। ठीक है, और 27 में 50 पैसे क्या है उसका पहले का मूल्य है। तो डीजल के बढ़े मूल्य में कितना वो हुआ, ये बाहर लिखाना। वर्तमान मूल्य प्रति लीटर और पहले का मूल्य प्रति लीटर, दोनों घटा देंगे तो बढ़ा हुआ मूल्य आ जाएगा। तो बढ़ा मूल्य बराबर वर्तमान मूल्य प्रति लीटर कितना है, वर्तमान मूल्य 33.00। ठीक है, माइनस 27.50, यही आपका। अब इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ₹5.50 प्रति लीटर। ठीक है, ये क्या आ गया आपका, डीजल का बढ़ा हुआ मूल्य आ गया। अब यहाँ फार्मूला लगाते हैं। मूल्य में प्रतिशत वृद्धि बराबर मूल्य में वृद्धि बटे पहले का मूल्य, यही फार्मूला यहाँ पर लगेगा, गुणे 100। मूल्य में वृद्धि कितनी हुई है, 5.50, और पहले का मूल्य कितना था, 27.50, गुणे 100। ठीक है, 2 अंक पे दशमलव लगा हुआ यहाँ पे, तो हम यहाँ से दशमलव को सेम पोजीशन है इसलिए हटा सकते हैं। इसको लिख लेंगे 550 गुणे बटे 2750 गुणे 100, ऊपर ही गुणा कर दे रहे हैं। ठीक है, अब 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 55 से इसमें अगर हम भाग देते हैं ठीक है, $5500 बटे 275। जब हम इसका भाग देते हैं तो ये आ जाता है हमारा 20%। तो मूल्य में प्रतिशत वृद्धि बराबर 20%, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब घटा हुआ प्रतिशत कैसे ज्ञात करते हैं ये भी देख लेते हैं। घटा हुआ प्रतिशत ज्ञात करना।
घटे हुए प्रतिशत में क्या होता है, उदाहरण लिखते हैं। चीनी का मूल्य 16 रुपये प्रति किलोग्राम तो उसका मूल्य घटकर रुपये प्रति किलोग्राम हो गया। चीनी के मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी हुई, ठीक है। चीनी के मूल्य में कमी बराबर, जैसे ऊपर हमने वर्तमान मूल्य लिखा हुआ था, ठीक है, और पहले के मूल्य, तो ऐसे हम भी यहाँ पर माइनस करेंगे। 16 माइनस 16.00 माइनस 14.00, ये आ गया 2 रुपये प्रति किलोग्राम, ठीक है। अब चीनी के मूल्य में प्रतिशत कमी बराबर, ऊपर मूल्य में वृद्धि होता है तो हमने मूल्य में यहाँ पर हम लिखेंगे कमी बटे पहले का मूल्य गुणे 100। मूल्य में कमी कितने की हुई, 2, पहले का मूल्य था 16 गुणे 100, 2 बटे 16, ठीक है। 100 बटे 8, इसका हम भाग देते हैं यहाँ पे, 8 एकम 8, ठीक है, 8 दूनी 16, 4 10 लगाते हैं, 8 पंच 40, 12.50, ठीक है। प्रतिशत में कमी क्या आएंगे, चीनी के मूल्य में प्रतिशत कमी बराबर 12.50%। उम्मीद करते हैं कि आज का टॉपिक हमारा आपको समझ में आया होगा। जहाँ कोई भी परेशानी हो आप मैसेज में करके या कमेंट बॉक्स में हमें लिख करके भेज सकते हैं, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आपका दिन शुभ हो।